नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आम आदमी पार्टी के बलजीत सिंह टोकत जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। टोकत जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे, कोरोना की दूसरी पीक आई, इस दौरान आपका कैसा रोल रहा आपके क्षेत्र के प्रति? हम लोगों ने जो है लोकल जो जितने लोग हैं, बेचारे गरीब आदमी हैं, यहाँ पे कैंप हैं 11 कैंप, उन सब के लिए हमारे विधायक जी मिस्टर भूपिंदर सिंह जून 6000 लोगों के लिए सुबह और 6000 लोगों के लिए शाम को खाना पहुंचवाया, लोगों में वितरित करवाया। और वो प्रक्रिया अब भी चल रही है क्योंकि लोगों के काम छूट गए हैं, घर बैठ गए हैं, तो ये हम लोग उसमें लगे हुए हैं। तो ये स्वयं आपके माध्यम से ही किया जा रहा है, ये जून साहब के कार्य हम भी कर रहे हैं, बाकी कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। जून साहब खुद भी आते हैं, वो भी देख रहे हैं इस काम को कि सही लोगों के पास खाना पहुंच रहा है, टाइम से पहुंच रहा है, कोई छूट तो नहीं रहा है, तो वो खुद भी आके देखते हैं। क्या करते थे भैया, आप बताएं। भैया नितिन सहरावत नाम है मेरा, मैं संगठन मंत्री हूँ महिपालपुर वार्ड से। अच्छा, हमारे माननीय जो जून साहब है विधायक जी हैं, जो उन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन काम किया है जो आज से पहले कभी हमारे वार्ड में हुआ नहीं था। हमारा गांव है रंगपुरी, उसमें आज से पहले कई काउंसलर बने, कई विधायक बने, लेकिन कोई पानी की समस्या को सुलझा नहीं पाया था। वो पानी की समस्या उन्होंने बहुत अच्छे से सुलझाई। उसके बाद जो कोरोना काल में उन्होंने सुबह देखा ना उन्होंने शाम को देखा, हर टाइम हर वक्त अवेलेबल रहना, लोगों की मदद करना, गरीबों की बात सुनना, उनका खाने का ध्यान रखना, उनका पानी का ध्यान रखना, उनकी फैमिली की कोई मदद होती है तो वो करना, फाइनेंशियल मदद होती है वो करना, किसी चीज़ में भी सहायता चाहिए उनको वो हेल्प कराना। और किसी भी अस्पताल में किसी को कोई समस्या है, कोई वो है, तो वो तुरंत अपने विधायक से संपर्क कर सकते हैं। वो हमेशा उनकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहते हैं। और ऐसे ही हमारे अंकल हैं बलजीत सिंह, ये भी हमेशा तत्पर रहते हैं किसी न किसी इंसान की मदद करने के लिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो ऊंचे से हो, चाहे वो नीचे तबके से हो। हर व्यक्ति, हर समुदाय के लिए इनकी सोच सिर्फ एक ही है कि किसी तरह उनकी मदद की जा सके। नमस्कार जी, मेरा नाम सचिन चौधरी, उपाध्यक्ष महिपालपुर रोड 50S। हमने इस कोरोना के दूसरे काल में, सेकंड वेव में, सबसे बड़ा काम तो ये करा जो हमारे MLA जी और बलजीत अंकल जी ने हमें बताया कि जो जागरूक नहीं है वैक्सीन लगवाने के लिए, उन सबको जागरूक कराया, डोर टू डोर जाके उनको समझाया कि वैक्सीन का कितनी महत्वपूर्ण है वैक्सीन उनको लगवाने के लिए। और जिनकी एज ज़्यादा है, जो वैक्सीन सेंटर नहीं जा सकते, उनके घर तक वैक्सीन पहुंचाई कि उनके घर जाके वैक्सीन लगे। 60+ लोग थे, असमर्थ थे वैक्सीन के सेंटर तक पहुंचने के लिए, उन सब की मदद करी और ऐसे ही मदद आगे करते रहेंगे। हमें ये काम करने की प्रेरणा हमारे विधायक जी से मिली है। जब वो विधायक होते हुए इतने एक्टिव हैं तो हमने उनसे ये देखा कि एक तो उनकी अवेलेबिलिटी बहुत है। जून जी को भी कोरोना हो गया था सर, उनको 2 बार ही हुआ था, और उसके बावजूद भी वो फ़ोन पे भी अवेलेबल रहते थे। जैसे ही ठीक हुए जनता के बीच में रहे। ये पहले विधायक हैं जिनके 5 वार्ड में इन्होंने अपनी पूरी टीम छोड़ रखी है और पूरे हफ्ते हर वार्ड को 2-2 दिन देते हैं। ये मंडे ट्यूसडे ये राजनगर में, वेडनेसडे थर्सडे ये फिर अपने बिजवासन में, फ्राइडे सैटरडे ये हमारे महिपालपुर में देते हैं। संडे को भी इनके कोई ना कोई प्रोग्राम होते हैं, जनता के बीच में होते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनका हल करने की कोशिश करते हैं। जो ऑफिशियल्स हैं उनको बुला के और आम जनता के रूबरू करते हैं और वहीं पर उनको पूरी तहकीकात दी जाती है, भाई इनका जो है काम कर रही है और ये काम रुकना नहीं चाहिए कि मैं दोबारा याद नहीं दिलवाऊंगा, आप ही काम करके जनता काम करके देंगे। आप 4 UGR लगाए गए हैं पानी के क्षेत्र में जी, कहाँ पे लगे हैं? हमारा एक तो जो हमारे वार्ड में है, ये पिछले 40 साल से लोगों की समस्या थी पानी की बहुत बड़ी है। ये जून साहब के आने के बाद सॉल्व हुई है और लोग बहुत खुश हैं इस बात से। पहले कितनी सरकारें भी आई, MLA भी आए, लेकिन किसी ने ना तो ध्यान दिया, ना उन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया और ना ही उन्होंने कोई पहल करी और कोशिश भी नहीं करी। वो चाहते थे कि जनता ऐसे ही रहे और कोई मदद करने की उनकी इच्छा नहीं होती थी। जून साहब की इच्छा थी, जून साहब ने करके दिखा दिया आम जनता को। रही बात सड़कों की कंडीशन देखो बहुत इम्प्रूव हो रही है पहले गड्ढे थे, इतने गड्ढे थे कि मतलब आप गाड़ी
में तो चल ही नहीं सकते थे, पैदल भी आप ये सोचिए बगैर कपड़े खराब हुए आप अपने घर नहीं जा सकते थे। तो अब हालात बहुत सुधर गए हैं। फिर यहाँ 11 कैंप हैं जो उनसे आप खुद जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, अपने पर्सनल, क्योंकि कुछ ज़मीन है यहाँ पर फॉरेस्ट की है या दूसरी एजेंसीज़ की है, तो काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, एनओसी लेने में प्रॉब्लम होती है। ये देखते हुए उन्होंने कुछ टंकियाँ इंस्टॉल कराई 5-5 हज़ार लीटर की, जी जी, ताकि उन लोगों को 24 घंटे पानी अवेलेबल हो सके, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ पर वाटर सप्लाई नहीं है। तो अभी टंकियाँ काफ़ी कम है सर, सुनने में आया। टंकियों की शुरुआत हुई है अभी, जी जी, अभी टंकियाँ और लगनी है, कुछ और पॉइंट्स देखे गए हैं तो वहाँ भी इंस्टॉल होंगी। हम लोगों ने खुद जाके वहाँ पे सर्वे किया है, रिक्वायरमेंट देखी है, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है उनको पूरा किया जाएगा। सर वार्ड की बात कर लेते हैं, वार्ड में सफाई व्यवस्था कैसी है सर? सफाई देखिए, मेनली जैसे एमसीडी का काम होता है, हम खुद जाके, जबकि वो बीजेपी से हैं, उन्होंने गन मचा रखा। अगर जो हम उन्हें कहते हैं भाई आपने काम नहीं करना, आप हमें कम से कम, जैसे कोई एक तालाब है वो उनके अंडर आता है, डीडी के अंडर आता है, बीजेपी की सरकार है, आप हमें एनओसी दे दीजिए, डिले करते हैं, कहाँ एनओसी और इशू नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं तो अड़चन डालते हैं, उसके बावजूद फिर भी हमसे जो बन पड़ता है वो करते हैं उसको। तो सफाई व्यवस्था ठीक है वार्ड में सर? आप खुद जाके देख लीजिए, हम लोग बताएंगे तो आपको लगेगा कि भाई वैसे ही बता रहे हैं, आप देखें जाके बहुत साफ है। साफ। लेकिन कुछ एमसीडी का जो एरिया है उसमें प्रॉब्लम है। तो क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है नगर के प्रति? 100% चाहती है बदलाव, और बदलाव होके रहेगा। जब से केजरीवाल जी आई है, इनकी सरकार आई है, आम जनता ने अपना जुड़ाव कर लिया है, महसूस कर लिया है। पहले इनकी कोई पहचान नहीं थी आम जनता की, कोई पूछ नहीं थी। अब उन्हें वो अपने आप को सरकार का एक हिस्सा मानने लग गए हैं, अपनी सरकार मानने लग गए हैं। पार्टी आपको मौका दे 2022 में नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए, तो आप लड़ोगे? देखिए, ये अधिकार पार्टी हाईकमांड का है, ये हमारा नहीं है, ये वो डिसाइड करेंगे। हमारे विधायक जी करेंगे, पार्टी का हाईकमांड्स करेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। आपसे जान लेंगे सचिन जी, क्या लगता है 2022 में कितनी सीट आने की संभावना है सर? सर हम तो चाहते हैं कि पूरा दिल्ली हमारा हो, और दिल्ली नहीं, आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरे भारतवर्ष में परचम लहराएगी हमारी आम आदमी पार्टी, क्योंकि आदमी बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गए हैं इनके झूठे वादों से। एमसीडी में इन्होंने जो इतने घपले किए हैं, लैंटरों में या झुग्गी झोपड़ी के एरिया में इन्होंने सफाई कर्मचारी ही नहीं भेजे। उधर तो इंसान रहते हैं लेकिन उनको सफाई का कोई अधिकार ही नहीं है। ये तो मूलभूत सुविधा है, ये तो देनी चाहिए हर इंसान की। तो हम चाहते हैं कि ये बदलाव हो। जनता देख रही है, बहुत समय से वो उनको झेल रही है, कोई उनके पास विकल्प नहीं था। अब आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पे उनके सामने आई है, और हम भगवान से कामना करते हैं कि हमारा साथ दे सब, और अच्छी से अच्छी व्यवस्था हम उनके लिए आने वाले समय में देना पसंद करेंगे। केजरीवाल जी राजनीति करने नहीं आए हैं, केजरीवाल जी राजनीति बदलने आए, सिखाने आए कि भी राजनीति किस तरीके से होती है, आम जनता की सेवा किस तरीके से की जाती है। कुछ कहेंगे आप? जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एमसीडी में रेवोल्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और ये रेवोल्यूशन आम आदमी पार्टी लेके आएगी, जो पूर्ण बहुमत से दिल्ली में आएगी, और बिल्कुल आएगी। आपसे जान लेंगे जो क्षेत्रीय सांसद है उनका कैसा काम है, कुछ समस्या बनी है लोकसभा में? क्षेत्रीय सांसद किसी, हमने तो उनको कभी आज तक किसी काम में आगे स्टेप फॉरवर्ड करते कोई काम करते देखा नहीं आज तक, नजर नहीं आया। कभी कोरोना काल में भी नहीं दिखे वो? कभी नहीं। मैं इसमें बताना चाहूँ, कोरोना काल में बताता हूँ। जो पहले कोरोना काल हुआ था, इसमें तो मैं कुछ दिन बीमार भी रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ, मुझे भी हो गया था। लेकिन जो फर्स्ट वेव आई थी, उसमें आप कहीं भी देख लीजिए, पूछ लीजिए, आम जनता से पूछ लीजिए, आम आदमी पार्टी के अलावा ना कोई कांग्रेस का वर्कर था, ना उनका कोई नेता था, ना बीजेपी का कोई एक सिंगल आदमी था। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के महिपालपुर की पूरी टीम ने मिलकर कोरोना काल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोगों की मदद करी, खाना पहुंचाया, और 3 टाइम खाना पहुंचाते, सुबह भी, दोपहर में भी और शाम को भी। पूरी जनता में उनके बीच में रह के उनकी मदद करी है। ये आप, हम कह रहे हैं, हो सकता है कोई हमसे सहमत ना हो, आप जनता के बीच में जाके पता कर लें। सिर्फ आम आदमी पार्टी के वर्कर उनके बीच में थे, वो मदद कर रहे थे। बाकी ना बीजेपी का कोई आदमी था, ना कांग्रेस का कोई आदमी था। वो अपनी जान बचाने के लिए अपने घर में बैठे हुए थे।
कुछ और मैसेज देना चाहेंगे 2022 के चुनाव के लिए? 2022 के चुनाव के लिए यही मैसेज देंगे कि जनता समझदार हो चुकी है, बदलाव चाहती है, बदलाव होगा। 20 साल से देख रहे हैं एमसीडी में कोई काम तो हुआ नहीं है करप्शन के अलावा। ये मुद्दे बार बार आए भी हैं। आप हमारे जो यहाँ के पार्षद हैं उनका तो आप देख ही रहे हैं रोज़ प्रेस में क्या आ रहा है। उनका जो घोटाला है वो भी सामने आया है, मेरे कहने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके तो सबूत हैं, एविडेंसेस हैं, उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, सब कुछ है उसके। तो बदलाव की आवश्यकता है एमसीडी में। आवश्यकता भी है और होगा भी, जनता चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाल के हमसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू।